हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये हमारा जो दिन है ना, इसका कुछ चंद दिनों में से एक दिन है जिस दिन ना मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। ऐसे ऑलमोस्ट ना मैं 7 बजे 6:30 तक मैं उठती थी, लेकिन आज मैं 5:30 में उठ गई हूँ। मतलब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं 6 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज 5:30 में पता नहीं कैसे ऐसा हुआ, आई डोंट नो, बट हाँ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे ब्रश वगैरह करके अपना फ्रेशन अप होकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और मतलब ऐसे जब मैं जिस दिन जल्दी उठती हूँ ना, हाँ ये तो होता है, थोड़ा नींद कम पूरा हुआ रहता है, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। यहाँ पे भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है पानी गर्म करना। अब देखो नींद कम कैसे पूरा होता है, क्योंकि रात को ना सोते सोते 12 बज जाता है। अब आप 5:30 बजे उठ गए तो 5.5 घंटे का नींद हुआ। तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नींद होगा, जो बोलते हैं अरे यार 4 घंटे का नींद अच्छा होता है, 5 घंटे का अच्छा होता है, बट मेरे लिए तो 7 घंटे का नींद चाहिए, 6 से 7 घंटे का। लेकिन हाँ अभी 6-7 घंटे पूरा नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे बजट सर पढ़ा रहे थे। स्टार्टिंग में जो उनका चलता है क्लास, उसमें कुछ अलग अलग टॉपिक होता है, जैसे कभी बजट हो जाएगा, कभी जनगणना हो जाएगा, कभी नोबेल प्राइज़ हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है। उसके बाद डेली करेंट अफेयर, जो गौरव सर का करेंट अफेयर लेते हैं उनको ये चीज़ें जब पता होगा कि वो इसी बेस पे पढ़ाते हैं। और देखो यहाँ पे पूरा बजट पढ़ा रहे थे, कब कहाँ कैसे पेश हुआ बजट, सबसे पहले कौन पेश किया, सबसे लंबा बजट कौन पेश किया था, एंड बजट में किस चीज़ में ज़्यादा पैसा लगा है हमारा, कितना कर कहाँ से आता है, बजट में पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा जाता है, कहाँ से आता है, मतलब ये ऑल ओवर सारी चीज़ें बताते हैं। और मुझे यहाँ पे पता है अच्छा क्या लगता है, कि बजट अगर आप एक बार पढ़ने बैठोगे ना, तो एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आता है गाइस, सच में। एक बार तो क्या, मैं 4 बार पढ़ लूँ मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि बार बार पढ़ाने से प्रैक्टिस हो जाता है, तो अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे गौरव सर का करेंट खत्म होने के बाद देखो मैं अपना खुद का ही ब्लॉग देख रही हूँ, और सच में मुझे इतना अच्छा लगता है ना। देखो ये मैं ब्लॉग इसलिए बनाती थी कि एज अ मेमोरी, मतलब स्टार्टिंग जब किए थे ना, तो मेरा यही मोटो था कि मेरे पास सेव रहेगा, और कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो कोई देख नहीं सकता, कोई अच्छा नहीं है या कपड़ा ख़राब है या कुछ गलत तरीके से मैं बनाई हूँ। एक नॉर्मल ब्लॉग रहता है जिसको मैं बाद में देखूँ तो मुझे अच्छा लगे, तो ये इसलिए मैं बनाती थी, और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट की हूँ अभी बिहार ज्योग्राफी, सॉरी मतलब बिहार के बारे में, उसका ज्योग्राफी हो, उसका हिस्ट्री, सारी चीज़ें ये सर पढ़ाते हैं। बिहार स्पेशल का क्लास है हमारा, ऑलरेडी हो चुका है ऐप पे, अभी मैं क्लास ले रही हूँ। और बट सर स्टार्ट किए थे बिहार ज्योग्राफी से, देख सकते हो उसमें मैप बना हुआ है बिहार का। एंड मैं जो भी सर बता रहे हैं ना, जो नोट करने के लायक है नोट कर रहे हैं, कुछ ना मैं मैप के ऊपर ही लिख दे रही हूँ। क्या होता है ना, कि जब अगर मैप के पास मैं कुछ लिख रही हूँ एज अ स्टेट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बाई, कि कौन डिस्ट्रिक्ट में क्या था, तो उससे क्या होगा कि मुझे मैप हमेशा मैं देखती हूँ, तो वो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल होते रहेगा बार बार। तो ये चीज़ें अच्छा है। और ये किसी सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप जो आगे इतना डेकोर करके रखे हो ना, वहाँ पे कुछ मैप वगैरह लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सच में। और ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा, बहुत काम रहा। मेरा भी मन था कि मैं लगाऊं, लेकिन स्टार्टिंग में आंटी ने मना की थी दीवार पे कुछ साटने के लिए, बट धीरे धीरे मतलब रहते रहते चीज़ें हो गई, तो मैं यहाँ पे मैप साटी हूँ। और ठीक है, अभी कुछ बोले तो नहीं है, वीडियो वगैरह तो देखते होंगे, या फिर उनकी बेटी तो देखती होंगी, वो नहीं देखते होंगे तो, बट कुछ ऐसा बोले नहीं है। बट हाँ ये नया रूम था तो थोड़ा मना किया था कि कुछ चिपकाना नहीं है दीवार पे, इसलिए आप जो भी देखते हो दीवार पे चिपकाया हुआ नहीं रहता है सिवाय मैप का, बट मैं मैप लगा दी हूँ। चलो गाइज, अब हमें बनाना है खाना। तो हमारा क्लास हो गया था ऑलरेडी करेंट अफेयर का, उसके बाद बिहार स्पेशल, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने। बर्तन वगैरह भी धो लिए। मतलब ये जो वीडियो जब बनता है ना, मुझे सच में बड़ा हंसी आता है खुद से भी, इतना फास्ट वीडियो होता है, इतना जल्दी इसमें सारा काम हो जाता है, लेकिन जब आप काम करने जाओ तो आपको 2 घंटा लग जाता है खाना बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन करने में, काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन ये वीडियो में इतना फटाफट चीज़ें दिखाता है कि मतलब लगता है काश ऐसे ही खाना बन जाता है फटाफट फटाफट, मतलब मशीन लग जाता है मेरे अंदर। बट नहीं गाइज, ऐसा ऐसा नहीं होता, मतलब काम करने में टाइम लगता है। मैं यहाँ पे बना रही थी आलू बैंगन का सब्जी, रोटी, दाल, ये नाश्ता के लिए। और मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ कि ताकि भोलू ना खा कर चला जाएगा, और खा के जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात है कि बना तो दिए कि खा कर जाओ, लेकिन वो खा कर गया नहीं, मतलब उसका एक अलग ही मतलब ट्रेंड बोलो, फैशन है। मैं सोचती हूँ कि खा ले, क्योंकि पता है वो बहुत थोड़ा पतला है ना, तो मम्मी बोलती है टाइम से खाना बनाकर नहीं देती हो इसलिए ऐसा है, या फिर गांव में भी बोलेंगे आप बेटी को क्या खिलाते हो, बेटा को क्या खिलाते हो। बट ऐसा नहीं है। हाँ एक चीज़ है उसके अंदर कि वो कभी भी टाइम से खाना नहीं खाएगा, बना के भी रख दो तो उसका जब मन रहेगा तभी खाएगा, लाइब्रेरी चला जाएगा, फिर आकर खाएगा, 11-12 बजे नाश्ता करेगा, शाम को 5 बजे खाना खाएगा। तो उसके टाइम का कोई फिक्स नहीं है, बहुत लेट खाता है। हेलो गाइस, सो दिस इज माय चाय। पता है मुझे एक बात याद आ रहा है, एक कमेंट्स आया था आज आज ही आया था ना, हाँ मतलब कल का वीडियो में आया था कि किसको दिखा रही हो मतलब कि जो तुम पढ़ाई कर रही हो किसको दिखा रही हो, कहने का मतलब ये था
ओ भाई मैं किसी को मन नहीं दिखा रही हूँ, मत देखो आप। ये मेरा मतलब शौक है, शौक समझते हो, किसी किसी का शौक होता है भाई, कैसे बताओ, किसी को आर्ट करना शौक होता है, किसी को सिंगिंग करना शौक होता है, किसी को डांस करना शौक होता है। मुझे ना वीडियो बनाना शौक है। हाँ ये, और देखो मैं बना रही हूँ, मुझे लगता है ये मेरे अंदर क्वालिटी है, थोड़ा सा ही सही लेकिन है, इसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। और ये बताओ आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, इतना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया चलेगा ना कि आप किसी भी जॉब में इतना पैसा नहीं कमा सकते हो जितना लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। तुम पापा की तरह बनाई ही चाय, कितना बनाई हो या नहीं देख रही हो, देखो पहले आन के उसको रख दो गरम करके दोबारा पी लेना। हाँ भाई चाय बनाने के लिए प्रीति को बोले, मैं कहाँ से कहाँ कट हो गई, कोई बात नहीं। चाय बनाने के लिए बोले, इतना चाय बनाई है कि मेरे पापा 1 गिलास चाय पीते हैं, बड़े वाले गिलास से, जैसे मान लो ये है ना, तो इससे 1 गिलास चाय पियेंगे। वही आदत हमारे अंदर सबके अंदर आ चुका है। तो पहले तो मैं सिर्फ अपने घर में चाय पीती थी, और मैं बहुत पहले से पीती हूँ। तो जब पहले मैं दूध लेकर आती थी आधा केजी ना, तो मुझे 2 दिन चलता था, आराम से चाय पीते थे। लेकिन अभी के फिलहाल की सिचुएशन बता रहे, सब चाय पीना स्टार्ट कर दिए। अब अगर ये लोग को बोल देना तो हम तो थोड़ा दूध को थोड़ा थोड़ा यूज करते ताकि चले, क्योंकि पैसा लगता है दूध खरीदने में। ये लोग नहीं, आधा केजी दूध आया तो उसका आधा का एक ही बार में चाय बन गया, ऐसा हाल है। हाँ तो मैं कहा थी कि सोशल मीडिया का ज़माना बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत इससे विकसित हो रहा है। तो मेरा भी शौक है, मैं भी कर रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। और एक कमेंट था, आप तो बहुत अमीर हैं, आप मंचूरियन खा रहे हैं, हम तो इतने गरीब हैं चोखा भात खाते हैं। तो पता है मुझे चोखा भात बहुत पसंद है, साथ में एक मिर्चा हो, हा, और थोड़ा माड़ या दही क्योंकि हाँ मैं बिहारी, गाइस हम लोग भी खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई बार तो मैं ब्लॉग में भी दिखाई हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मली खाते हैं, दाल चावल चोखा, दाल चावल भुजिया, मतलब वो उतना थोड़ी उस तरीके के खाने खाते हैं। कभी कभार हम बना लेते हैं, जैसे मंचूरियन प्रीति को आता है बनाने, मुझे तो भी नहीं आता। और क्या उसमें डलाता है, ये सारी इंग्रेडिएंट भी मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन ये बनाती है तो इसको पता है, समझ में आया गाइस। तो इसलिए तो हम लोग अमीर नहीं है, मतलब ठीक है, लोग हमें अमीर समझते हैं। देखो सब लोग बैठकर चाय पी रहे हैं, प्रीति, मैं, ये देखो और टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितना हो रहा है, एक और फोन देना, इसमें भी है टाइम, देखो 1:38, मतलब 2 रात नहीं गाइस, दिन है दिन के 1:38 हो रहा है। भोलू लाइब्रेरी से आया है इसको खाना खाने, तो ये चाय पी रहा है। और हम भी खाना वाना खा लिए थे, खाना वाना बना लिए, जो आप ब्लॉग देखोगे। तो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे भी मन मेरा भी हो रहा था चाय पी लिए, क्योंकि सुबह चाय बनाए, दूध फट गया, रात को गर्म अच्छे से नहीं किए। अभी गर्मी में ये बहुत प्रॉब्लम होगा, खाना ख़राब हो जाएगा, दूध फट जाएगा। तो दूध फट गया तो चाय नहीं पिए थे गाइस। तो चलो पीते हैं हम चाय और करते हैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू। एंड देखो ये यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, भोलू वीडियो में बहुत कम आता है। मैं उसको इधर बोली थी, इधर आकर बैठो, मुझे वीडियो बनाना है, और स्पेशली बोलकर उसे बैठाए हैं। बट हाँ अभी बैठा हुआ था, ठीक था। हमारे बीच बातों बातों में हम लोग लगता है काफ़ी बात कर रहे थे, किसी ना किसी टॉपिक पे तो बात ही कर रहे होंगे तीनों, और हंस भी रहे हैं, तो मतलब कुछ अच्छा ही बात हो रहा होगा। तो कभी कभी ऐसे अच्छा लगता है कि मतलब चीज़ें ठीक ठाक, अपना आराम से रेस्ट करो। और देखो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, बट सो नहीं सकते गाइस, पढ़ना है। और प्रीति तो एकदम मस्त लेट चुकी है, और भोलू जा चुका है लाइब्रेरी। 2 hours later. अभी मैं उठी हूँ खाना बनाने, मतलब चावल बैठाने। तो इसमें बैठाए हैं चावल, क्योंकि सुबह बनाए थे रोटी, दाल और सब्जी। आज कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, 3 तो अभी पढ़ाई कर रही थी, तो अभी उठे हैं। और मुझे लग रहा है भूख, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है, जो कि अभी थोड़ा टाइम पहले चाय पिए थे। तो देखो मैगी का हम ऐसे निकाल कर खा रहे हैं, इसको थोड़ा सूखा, कुछ वैसा है नहीं खाने वाला। और मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, देखो जब मैं स्टडी ब्लॉग मतलब पढ़ते वगैरह सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ ना, तो मतलब बहुत कमेंट आता है ये दिखा किसको रही है। तो अब मैं डिसाइड की वहाँ से कमेंट से बताने सही है गलत। मैं पढ़ते वक्त का वीडियो कम बनाऊँगी, या फिर बनाएंगे ही नहीं। जब हम खाना बनाएंगे या फिर काम करेंगे या फिर हम आपस में बातें करेंगे, और थोड़ा बहुत पढ़ाई, मतलब क्योंकि मॉर्निंग में तो ऑब्वियसली बात है यार, पढ़ाई करते तो वही लेंगे, उसी को ही डालेंगे। लेकिन उसके बाद नॉर्मल वीडियो रहेगा। क्या अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट से बताना, या फिर प्रॉपर स्टडी अच्छा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मैं सारे काम को दिखाऊं तो बोलेंगे कि पढ़ती नहीं है, और जब मैं पढ़ाई दिखाऊं तो दिखा किसको रही है। यार जीनो तो मुझे भी, खुद भी जियो और मुझे भी जीने दो। तो प्लीज़ बताना कमेंट्स में क्या सही है क्या गलत, ज़रूर बताना कि क्या अच्छा रहेगा पूरा डे। क्योंकि मैं तो ब्लॉगिंग छोड़ने से रही, ये तो बात पक्का है। बस हाँ मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं क्या दिखा सकती हूँ क्या नहीं। तो आप कमेंट्स में बताना। फिलहाल मेरे चावल बन रहा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इसको खाकर पानी पीऊँगी। कौन कौन कच्चा मैगी खाता है बताना, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी।
मैं खाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी मैथ बनाने, जो कि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेस पे मैं मैथ बनाऊँ। उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस आपको बना रहेगा। जिनको भी बिहार पुलिस का तो नहीं, बिहार दरोगा का भी नहीं, लेकिन जिनको ग्रुप डी का देना है एग्ज़ाम, वो आप ऐसे कर सकते हो, डेली बेस पे मैथ रीजनिंग को फॉलो करो, क्योंकि उससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो कम टाइम में आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। बाकी आप लोग काफ़ी समझदार होंगे, इतना मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बट हाँ ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा मतलब चीज़ें होता है कि हाँ आप बताया करो क्या पढ़ते हो क्या नहीं करते हो, एंड जो स्पेशली जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए सारी चीज़ें है गाइस, तो ज़रूर फॉलो करो। सो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं मैथ कैसे बनाती हूँ, क्योंकि कल मैं बोल रही थी कि मैं नहीं दिखाऊंगी, तो एक दो कमेंट आया था दी आप बताना कैसे पढ़ते हो, तो मैं बताऊंगी गाइस, क्योंकि मैं जो करते आ रही हूँ, मैं एक दो कमेंट्स उसको छोड़ने वाले तो है नहीं। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं मैथ कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे है लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, तो मैं इसको बनाना स्टार्ट की थी एक टाइप 1 से एक। तो यहाँ पे टाइप 1 में कितना क्वेश्चन था टोटल हमारा देख सकते हो, 52 क्वेश्चन था, जिसमें से मेरे से ए नहीं बना, ठीक है। हम टोटल क्वेश्चन बनाए हैं 62 61 तक बना मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस कॉपी को देखो, इसमें मैं मैथ बनाती हूँ। मतलब कि देख सकते हो कि सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं गाइस। तो कुछ ऐसे मैं बनाती हूँ मैथ, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। ये होता है ना कि पूरा उसको सजा कर लिख रहे हैं या फिर उसका नोट्स बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं मैथ का। बस प्रैक्टिस बेस के लिए मैं पूरा उसको बनाती हूँ रफली, कि एक दिन में कम से कम 50 मैथ बना ले। सॉरी बर्तन धुला रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ एक दिन में 50 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपको मैथ बनाने का थोड़ा ना स्पीड बनेगा। ओके, अब बोलोगे दरोगा की तैयारी तो मैथ क्यों, तो पता नहीं गाइस, मुझे पढ़ना है, मतलब हर चीज़ पढ़ना है, ताकि अगर कोई और वैकेंसी आए मैं फॉर्म डालूँ तो मुझे ये ना हो कि हाँ मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। तो इसलिए मैं हर चीज़ लेकर चल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ जीके जीएस कितना पढ़ेंगे, कभी कभी बोरिंग फील होने लगता है जीके जीएस पढ़ने से, तो इसलिए मैथ बनाते हैं गाइस। अभी बज गया टाइम हमारा 7:30 हो रहा है टाइम, और 7:30 हो गया, और अभी चल रहा है खान सर का केमिस्ट्री का क्लास, तो मैं जा रही हूँ क्लास लेने। और मैं आज ये भी दिखाऊंगी कि मैं रात को कितने बजे तक पढ़ते हैं। ऐसा तो ऑलमोस्ट मतलब मैं ब्लॉग एंड कर देती थी और कभी ये चीज़ शेयर नहीं करते कि रात को कब हम सोते हैं, लेकिन आज आप कंटिन्यू करना, अगर यहाँ तक देखे हो तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि कितने बजे सोते हैं। सो गाइस प्रीति एक बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई थी, ये यूनिक का है, यूनिक का बिहार पुलिस सिपाही, और इससे ना पहला सेट हम लोग मारे, मैं प्रीति भोलू तीनों। तो ये जो सेट है ना वो है 28 अगस्त 2024 का सेकंड, मतलब एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो ये 28 अगस्त का एग्जाम का है। और ये मार तो रही थी पहले प्रीति, सुनो यान के बोल रही है मेरा नंबर बढ़ा के, बोला कितना कितना तेज नहीं, मेरा 57 भोलू का 58 तुम्हारा 59। देखो ये सेट ना मुझे मारना नहीं था एक्चुअल में, भोलू तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है, वो तो मारता नहीं, लेकिन प्रीति मारी, उसका 44 नंबर आया, ठीक है, उसका 44 नंबर आया। फिर भोलू लगाया सेट, देखो इसमें उसका आया 58 नंबर, फिर ये लोग दोनों 58 है, 58 आपको 28 दिख रहा होगा उल्टा, और उसके बाद ये लोग बोले तुम्हारा। और मुझे लग रहा था डर, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि भोलू 58 नंबर ला सकते हैं गाइस, सच में बिल्कुल नहीं पढ़ता है, मतलब ये जो भी 9th 10th में पढ़ा है उसके अलावा इधर बिल्कुल भी नहीं। और भी मैथ रीजनिंग रहता था मान भी सकते थे, इसमें जीके जीएस और ये मतलब 10th का ही सिलेबस होता है, लेकिन जीके जीएस होता है ना, लेकिन फिर भी 58 नंबर ले आया। आप लोग बताना 58 नंबर में बॉयज़ का हो जाएगा सिलेक्शन। फिर मैं लगाई और बताओ मेरा नंबर क्या होगा मेरा आया 59। देखो 59 मेरा भोलू चेक किया है, मेरा आया 59, भोलू से एक नंबर ज़्यादा 59। ओ माय गॉड, मतलब बड़े होने का इज्जत बच गया गाइस, नहीं तो आज तो हमारा ऐसे भी मुझे पता है भोलू उनका दिमाग थोड़ा तेज है, वो नहीं भी पढ़ेगा फिर भी अच्छा खासा नंबर ले आता है। तो गाइस कुछ ऐसा रहा आज हमारा टेस्ट, एंड अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, रात के 12 बज रहा है, 12 पे छोटा सुई और 11 पे छोटा सुई, मतलब 12 बजने में 2 मिनट लेट है।
चलो अब हम सोते हैं। तो कुछ इस कदर हमारी जो रात की जो नींद होती है ना, हम लोग बहुत लेट से सोते हैं, लेकिन कभी ये चीज़ ब्लॉग में मतलब ऐसे बताया नहीं है या फिर ऐसे दिखाया नहीं है। जो अक्सर हमारी मतलब लेट हो ही जाती है गाइस, क्या कर सकते हैं। तो चलो अब हम सोएंगे। 12 बज गया और सुबह मैं 5:30 में उठ जाती हूँ, मतलब 5:30 6 बजे तक उठ जाते हैं। तो सोचो हमारी नींद कितनी घंटे की होती है। और लोग आते हैं कुछ भी कमेंट्स करते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है गाइस, इंसान मेहनत तो बहुत करता है। अब उसका फल कब मिलना है, किस तरीके से मिलना है, कहाँ मिलना है, ये पता नहीं। के साथ व्लॉग इन करते हैं। एंड आप लोग बताना, आप लोग जब सेट लगाते हो तो कितना नंबर आता है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।